हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप यादव आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर की कंप्लीट करते हैं, जो कि मिसलिनियस एक्सरसाइज अपने पास है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अपने पास है। पेपर में भी काफी क्वेश्चंस इसके अंदर से अपने पास आ जाते हैं। तो देखो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वेरीफाई दैट नंबर given alongside of the cubic polynomial below are there zeros and also verify the relation between the zeros and the coefficient in each case। दो क्वेश्चन अपने पास दर के क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आपका हुए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखना। 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 1/2 एक माए बढ़ जा और माइनस क्या है माए कितने छोटो लिख रहे हो कि मीना देख रहे हो यार, बड़ा बड़ा क्वेश्चन चाहिए। फिर मैं क्या करूं सिद्धो मिटा मिटा के कर बड़ा से तो कूना तो लिखना शुरू कर। फोन हाथ में ले ले। क्यों? हाँ तू राना हो से जब वो फिर धुंधलो लग जाओ उसे। बस करो सर। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.4 लेके आया हूं। मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्लास 10 पॉलिनोमियल वाले चैप्टर की। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से एक दो क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं और ध्यान से देखना भाई सारे के सारे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। उसके जीरोस दे रखे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आगे क्वेश्चन कहता है एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। इसके रिलेशन निकालने हमें किसके, कोएफिशिएंट और जीरोस के। यहां से देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2x क्यूब प्लस के अंदर x स्क्वायर माइनस के अंदर 5x और प्लस के अंदर 2। जीरोस दे रखे हैं, एक तो 1/2 अपने पास, एक 1 और एक माइनस का 2 अपने पास है, ठीक है भाई। सबसे पहले यहां देखना x की हाईएस्ट पावर कितनी, 3 अपने पास है। x की हाईएस्ट पावर 3, तो आंसर भी कितने हैं, 3 आंसर अपने पास है। हमें ये बताना है कि ये तीनों के तीनों आंसर, ये तीनों के तीनों जो x की वैल्यू है क्या इसी पॉलिनोमियल की है। अगर ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों आंसर या जो तीनों की x की जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखना एक बार, px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस के अंदर x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस के अंदर 2 अपने पास है। सबसे पहले देखना x की जगह पुट करते हैं 1/2, तो 2 इंटू में 1/2 का क्यूब प्लस के अंदर 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 1/2 और प्लस के अंदर 2, ठीक है भाई। सिंपलीफाई करोगे 2 इंटू में 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस के अंदर 1/4 आएगा, 5/2 आएगा, प्लस के अंदर 2 अपने पास आएगा भाई। इसके बाद देखना ये कैंसिल हुआ तो कितना 1/4 आ गया, प्लस के अंदर 1/4 माइनस में 5/2 और प्लस के अंदर 2 अपने पास आ गए। 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 अपने पास आएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 4, तो 1 प्लस में 1 माइनस के अंदर कितना आएगा 10 आएगा, प्लस के अंदर अपने पास कितना 8 अपने पास आएगा। सिंपलीफाई करोगे तो 10 माइनस में 10/4 आएगा, कैंसिल करोगे तो 0/4 कितना 0 अपने पास आ गया। एक तो अपने पास जो 1/2 अपने पास दे के वो इसका फैक्टर है, ठीक है भाई। आगे लेके चलते हैं 1, तो p1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये अपने पास है 2, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 5 इंटू के अंदर 1 और प्लस के अंदर 2। इसको सिंपलीफाई करोगे कितना आएगा 2 प्लस में 1 माइनस 5 प्लस के अंदर 2 आएगा। ये आपके पास 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस के अंदर 5 कितना आपके पास आ गया। इसका मतलब ये जो p1 1 आपके पास है वो भी इसका फैक्टर है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। -2 लेके चले अब, p-2 इक्वल टू 2 माइनस में 2 का क्यूब प्लस के अंदर आपके पास माइनस में 2 का स्क्वायर 5 इंटू में -2 प्लस के अंदर 2 अपने पास है। 2 इंटू के अंदर -2 का क्यूब करोगे 8, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपके पास 4 आपके पास है, प्लस के अंदर 10 और प्लस के अंदर 2 अपने पास है। सिंपलीफाई करोगे कितना है भाई 16 अपने पास है, सही है यहाँ तक। इसको सिंपलीफाई करोगे, ध्यान से देखना भैया, -2 का क्यूब
समझा देता हूँ एक बार, पहले इसको देख लो। प्लस में 4, प्लस के अंदर 10 और प्लस के अंदर 2 आपके पास है। किसी भी माइनस की पावर, माइनस के नंबर की जो पावर आपके पास है, अगर वो आपके पास ओड पावर और एक इवन पावर, ओड पावर में जो आंसर आपके पास आएगा वो माइनस का आएगा, और इवन पावर में जो आंसर आपके पास आएगा वो किसका आएगा, प्लस का होना चाहिए। तो ये आपके पास माइनस के 16 आपके पास आएंगे। सिंपलीफाई करोगे तो ये आपके पास कितने, प्लस के 16 कैंसिल करोगे तो आंसर कितना है आपके पास, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हाफ आपके पास दे रखा है, 1 आपके पास दे रखा है, -2 आपके पास दे रखा है, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, इसके फैक्टर है। अगर इसके फैक्टर है तभी तो आंसर 0 आ रहा है, और इसको ये सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये इसके फैक्टर है और ये इसके जीरोस है अपने पास। अब क्या निकालना था, आगे क्वेश्चन कहते हैं इसी का सेकंड पार्ट अपने पास है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो जीरोस अपने पास है और जो कोफिशिएंट अपने पास है, उनका रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे आएगा, ध्यान से देखना। जो भी नंबर अपने पास दे रखे, एक बार इन दोनों तीनों नंबर को, क्यूबिक है तो 3 और क्वाड्रेटिक है तो 2 अपने पास, इन तीनों नंबर को एक बार प्लस कर दो तो 1/2 प्लस 1 माइनस में 2 आएगा। एलसीएम लेके सोल्व करोगे कितना, ये अपने पास आएगा 3 माइनस के अंदर 4/2 इक्वल टू -1/2, और एक बार इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। सही है, यहां तक कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -1 अपने पास। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में। समझ में आया भाई यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो भाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई सारे के सारे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है भाई, क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना बताया था, ठीक है भाई। आगे कहता है ये सम, उनका सम दे रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है, उनके सम का प्रोडक्ट दे रखा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दे रखा है। हमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। एक तो 2 दे रखा है, एक -7 दे रखा है और एक 14 दे रखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से देखना भाई सारे के सारे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास है, सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखना, ax² प्लस के अंदर bx प्लस के अंदर c अपने पास होती है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा निकालते, कैसे निकालते हैं, -b/a से, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालते हैं c/a से। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ सम ऑफ जीरोस। सही है भाई यहां तक। इसके बाद आ जाओ क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। क्यूबिक है तो इसका मतलब 3 जीरोस होंगे, एक अपने पास अल्फा, एक अपने पास बीटा और एक अपने पास गामा, किसके इक्वल होता है, -b/a के। एक अपने पास अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, -d/a के। एक अपने पास अल्फा बीटा, सही है भाई यहां तक, प्लस के अंदर बीटा गामा, प्लस के अंदर गामा अल्फा, किसके इक्वल होता है भाई, c/a के। ये ध्यान रखना भाई सारे के सारे। तो इसके अंदर जो इक्वेशन अपने पास बन के आती है, क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आती है x² - x अल्फा प्लस बीटा, प्लस के अंदर अल्फा इंटू बीटा होती है क्वाड्रेटिक अपने पास, ठीक है भाई। तो क्यूबिक क्या होगी, क्यूबिक में देखना x³ - x² अल्फा प्लस बीटा, प्लस के अंदर गामा -x, ये अपने पास आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, प्लस में गामा अल्फा, और प्लस के अंदर अपने पास अल्फा बीटा गामा। ध्यान से देखना भाई, ठीक है भाई, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, सबसे पहले क्या होगी इक्वेशन, x³ - x² अल्फा प्लस बीटा, प्लस के अंदर गामा, ये आपके पास x, क्या आएगा आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके बाद क्या आएगा आपके पास अल्फा बीटा गामा, ठीक है भाई यहां तक। तो ये आपके पास x³ का x³ x² का x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 2, ये आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना 40, आगे अल्फा बीटा गामा कितना, देखो भाई ये आपके पास 7 दे रखा है,
ठीक है भाई। और ये आपके पास कितना अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास 14 है। ध्यान से देखना भाई, ये आपके पास कितना है x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस के अंदर 7x और प्लस के अंदर आपके पास कितना आ गया 14 आपके पास आ गया। यहां तक समझ में आया भाई सभी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखना भाई एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1 आर a माइनस बी a और a प्लस b। ठीक है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस अपने पास गिवन है। आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, क्यूबिक इक्वेशन अपने पास है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा किसके इक्वल होता है भाई, सी अपॉन ए के। ये बात पता है भाई सभी को? तो इसके अंदर देखना, a माइनस बी आपके पास क्या दे रखा है, अल्फा, दूसरा a आपके पास क्या दे रखा है, बीटा, और a प्लस बी आपके पास क्या दे रखा है, गामा आपके पास। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो, क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन। ठीक है, ये इसके साइड वाला आपके पास a, ये आपके पास b, ये आपके पास c, ये आपके पास d। साइन साथ चलेंगे भाई, a की वैल्यू भी पता है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब आपके पास क्या हुआ, a माइनस बी प्लस में a प्लस में a प्लस b माइनस b का मतलब माइनस में 3, a का मतलब 1। ठीक है भाई, ये आपके पास आया, सिंपलीफाई करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू के अंदर a, और ये आपके पास 3 आ गया भाई। ठीक है, यहां तक क्या करना था भाई, प्लस करना था। देखो एक बार, तो प्लस करना है तो ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, b से b कट गया, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू आपके पास कितना 1 आ गया। इन दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो जो आपको इजी लगे। सेकेंडरी उठा लेते हैं, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल है। ये आपके पास a माइनस बी, ये आपके पास a, ये आपके पास a प्लस बी माइनस डी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में a माइनस डी, डी का मतलब कितना आपके पास आया, माइनस के 1 आए। a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, 1 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 2, माइनस से माइनस, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, बी इक्वल टू प्लस माइनस के अंडर रूट 2 आपके पास। ये आपके पास क्या आ गई, a की और b की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है भाई, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस में 6x क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर प्लस के अंदर 138x और माइनस में 35r 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, फाइंड द अदर जीरोस। सबसे पहले इसको ब्रेक करो भाई, क्या आएगा, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, सही है। दोनों को x के इक्वल रखो, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, दो जीरोस दे रखे, x की हाईएस्ट पावर कितनी 4, तो आंसर भी कितने होंगे, 4 आंसर होंगे। दो आपके पास दे रखे हैं, दो आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करो, x 2 इधर आएगा माइनस का, ये इधर आएगा तो माइनस के रूट 3 इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करो, x माइनस के 2 प्लस के रूट 3 और इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा x माइनस 2 माइनस में रूट 3, ये आएगा x माइनस में 2 प्लस के अंदर रूट 3 और इक्वल टू 0। जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो यहाँ होती है, इनको मल्टीप्लाई करने में, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले देखो, बिल्कुल एक्सपेंड करके सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूं, इस x को इस कंप्लीट ब्रैकेट से करो। ठीक है भाई, फिर माइनस 2 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से करो। ठीक है, माइनस में रूट 3 को x माइनस 2 प्लस रूट 3 से करो।
देखो भाई ध्यान से, इसमें a माइनस बी, a प्लस बी भी लग सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लगाया ताकि आप इसको कंप्लीट एक्सपेंड करके सिंपलीफाई करो, ताकि इसमें कोई भी गलती ना हो। ठीक है भाई, तो ये x स्क्वायर आया माइनस 2x प्लस में x रूट 3, माइनस 2x प्लस में 4 माइनस में 2 रूट 3, माइनस में x रूट 3 प्लस में 2 रूट 3 माइनस में 3 और इक्वल टू 0 आपके पास। जो कैंसिल हो रहा है सबसे पहले उसको कैंसिल कर दो। ठीक है भाई, x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के अंदर 1 और इक्वल टू 0 आपके पास। ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन से इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करो। जैसे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, वरना गलत है भाई। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस के अंदर 35। ठीक है भाई, यहां तक ये x स्क्वायर से करोगे तो x की पावर 4, ठीक है। इसको इससे करोगे तो माइनस में 4x क्यूब, वो इससे करोगे तो ये x स्क्वायर आपके पास। साइन चेंज होते हैं पता है भाई सभी को। सिंपलीफाई करोगे माइनस में 2x क्यूब माइनस में 27x स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस के अंदर 138x और माइनस में 35। यहां तक समझ में आया? आगे x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2 से करोगे और x भी चाहिए माइनस 2x क्यूब, इससे करोगे तो कितना आएगा 8x स्क्वायर आपके पास। इसको करोगे तो माइनस के 2x प्लस आएगा माइनस प्लस कैंसिल, ये कितना माइनस के 35x स्क्वायर, ये कितना प्लस के 140x और ये आपके पास माइनस के 35। ये x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर किससे करोगे माइनस में 35 से कर लो। इसको इससे करोगे तो प्लस का 140x और माइनस के 35, ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल करके रिमाइंडर कितना 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहां तक मेरा आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद यहां देखो भाई कौन सी इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 35 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, कितने आंसर आएंगे x की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 आंसर अपने पास होंगे। ध्यान से, तो ये a इंटू में c करोगे तो 1 इंटू माइनस के 35 माइनस के 35, ठीक है भाई। b इक्वल टू माइनस का 2 डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि पहले करवा चुका हूं, ध्यान रखना। तो फैक्टर बनाओगे 7 और 2 या 7 और 5, 7 और 5 ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आपके पास देखो माइनस का 35 और माइनस के 2 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस के 7 और प्लस के 5, तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालोगे तो x माइनस का 7, 5 कॉमन निकालोगे तो x माइनस का 7, क्या आया भाई x माइनस का 7 और x प्लस का 5 और इक्वल टू 0। x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस के 5, दो आंसर ये रहे आपके पास और दो आंसर आपके पास पहले से गिवन थे। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी भाई 4, तो टोटल कितने आंसर निकाल लिए हम लोगों ने, 4 आंसर निकाल लिए। यहां तक समझ में आया भाई। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर डिवाइड अपने पास होता है भाई, ठीक है। अगर डिवाइड हो गया तो क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी सिंपलीफाई नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। अब वो डिवाइड कैसे है देखो भाई एक बार, ठीक है। इफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है, ठीक है भाई, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10। एक पॉलिनोमियल अपने पास है, ये कहता है पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। ये डिवाइड होता है एक और पॉलिनोमियल से, ठीक है भाई। एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, इसका जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, ये आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कहता है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, k की वैल्यू फाइंड आउट करो और a की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है भाई। तो देखो एक बार डिवाइड करें, यहां कर दो, देखो x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस के अंदर के, ये अपने पास है x की पावर 4 माइनस में 6x क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10। देखो भाई x स्क्वायर x की पावर 4 किससे करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे, माइनस 2x x स्क्वायर कितना आएगा माइनस 2x क्यूब आएगा, k x स्क्वायर k x स्क्वायर आएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, एक प्लस माइनस कैंसिल,
सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आएगा। इसको सिंप्लीफाई ध्यान से देखना भाई, 16 माइनस में k और x स्क्वायर बाहर निकाल लिया, और ये अपने पास है माइनस के 25x और प्लस के अंदर 10। समझ में आया? ये x स्क्वायर, ये x क्यूब और 4 भी चाहिए माइनस का, तो माइनस के 4x क्यूब से करूंगा, माइनस के 2x को इससे करूंगा तो 8x स्क्वायर। ध्यान से भाई, 8x स्क्वायर। k को इससे करूंगा तो माइनस के 4kx अपने पास, और नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये प्लस माइनस कैंसिल। 16 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा? 8 माइनस में k और x स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस को अंदर रखो, प्लस को अंदर ले जाओ और x को बाहर रखो, और ये प्लस का 10। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ ध्यान से देखना, स्टेप में गलती मत करना बिल्कुल भी। x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, क्या चाहिए? 8 माइनस में k से कर दो। ठीक है भाई, तो 8 माइनस में k से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। आगे देखो, इसको इससे करेंगे, ध्यान से देखो भाई, माइनस 2x है, किससे करना है? 8 माइनस में k से करना है, कितना आएगा? माइनस में 16x और प्लस के अंदर 2kx आएगा। x कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा? माइनस 16 प्लस में 2k, तो ये अपने पास आया माइनस 16 प्लस में 2k इंटू के अंदर x। ठीक है भाई, अब k को इससे करेंगे तो ये आएगा प्लस में 8k और माइनस में k स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आया? आगे देखो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 25 और प्लस के 16 कितने? माइनस के 9, प्लस के 4k और माइनस के 2k कितने? प्लस के 2k और बाहर आपके पास x। ठीक है भाई, आगे चलोगे तो प्लस के अंदर 10, माइनस में 8k, प्लस के अंदर k स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखो, रिमाइंडर किस फॉर्म में? x प्लस a की फॉर्म में। ठीक है भाई, किसकी फॉर्म में? x प्लस a की फॉर्म में। यहां देखो, ये भी x प्लस a की फॉर्म में, तो इक्वल टू x प्लस a। बात समझ में? x वाली टर्म के इक्वल, सिंपल वाली टर्म के इक्वल, तो ये आपके पास आया माइनस 9 प्लस में 2k इंटू के अंदर x, और ये x कैंसिल, माइनस 9 प्लस में 2k इक्वल टू 1, माइनस का 9 दूसरी साइड गया, प्लस का हो गया, k इक्वल टू कितना? 5। समझ में आया? आगे देखो, लास्ट a की वैल्यू 10, माइनस में 8k प्लस में k स्क्वायर इक्वल टू a। 10 माइनस में 8k की वैल्यू निकाल ली, तो ये आपके पास इस तरह से, तो 10 माइनस में 40 प्लस में 25 इक्वल टू a, 35 माइनस में 40 इक्वल टू a इक्वल टू माइनस का 5। बात समझ में आई भाई? इंपॉर्टेंट है, डिवाइड में गलती बिल्कुल मत करना। अगर डिवाइड में गलती नहीं है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर डिवाइड में गलती कर दी, एक माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस भी लगा दिया, तो भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके पास है, एनसीईआरटी की बुक मैंने कंप्लीट करवा दी, इसके बाद एमटीएससी का करेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट करो, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।